Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस फॉर द 11th साइंस और 11th साइंस का केमिस्ट्री का देख रहे हैं चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज का है लेक्चर नंबर 24। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसका आज पार्ट 1 होगा। आज हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। कुछ परमानेंट इफेक्ट होंगे। इन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, जो चार्ज स्पीसीज होती है वो स्टेबलाइज होने में हेल्प होती है। तो पहले हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसके एक्चुअल 4 इफेक्ट देखने हैं हमें, तो 2-3 लेक्चर लगेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, फर्स्ट इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट, लेक्चर नंबर 24, चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विथ वीएम एकेडमी नासिक। तो चलो आज के लेक्चर में हमें इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स देखने हैं इन ऑर्गेनिक रिएक्शन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन ही कर देते। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होते, तो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, एक क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जनरेट होता है और एक क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट होता है। ओके, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके। हमने ये भी देखा कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है। जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल सेंटर होता है सबस्ट्रेट का यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल सेंटर पे सबस्ट्रेट की क्या करता है, अटैक करता है। तो ये हमने अटैक देखे थे सबस्ट्रेट के। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूक्लियोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। तो ये ऐसे सेंटर पे क्या करेंगे, अटैक करते। तो क्या अभी कभी हमने सोचा कि ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल सेंटर कैसे जनरेट होते। तो ये जनरेट होंगे बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ऑर्गेनिक मोलिक्यूल। तो ये सेंटर क्यों जनरेट हुए, क्योंकि ऑर्गेनिक का मोलिक्यूल में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, और वहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन भी होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ये जो पोलराइजेशन होता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को में, इसी को क्या कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहा जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लो, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो हमें पता है इसके पास क्या होती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों चाहते, दोनों के सेंटर चाहते कि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कोवैलेंट बॉन्ड बना चुकी है दोनों के बीच में, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला था, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाला था, तब ये बॉन्ड फॉर्म हुआ था। तो अभी फ्लोरीन भी चाहता है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस की तरफ रहे, और हाइड्रोजन भी चाहता है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस की तरफ रहे। बट फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेस है, इसलिए ये खींच नहीं पाता। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज फॉर्म होते, इसे कहा जाता है पोलराइजेशन। तो दो पोल फॉर्म हो रहे हैं, तो ये बन जाएगा पोलराइजेशन। तो ये जो पोलराइजेशन है, इस पोलराइजेशन वजह से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन पोलराइजेशन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, पोलराइजेशन होगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, ये कभी कभी परमानेंट होते हैं और कभी कभी टेम्पररी होते हैं। मतलब परमानेंट मतलब हमेशा के लिए उसी फॉर्म में कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, और कभी कभी क्या होते हैं, टेम्पररी मतलब थोड़ी देर के लिए होते। तो हमें यहाँ पे मेनली 2 इफेक्ट देखने जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहला हमें देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। इसके भी 2 टाइप है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, वो भी हम देखेंगे। दूसरा हमें देखना है रेजोनेंस। रेजोनेंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी और 12th के लिए भी।
रेजोनेंस का ही दूसरा नाम है, इसी को कहा जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट। आपके बुक में मेंशन नहीं किया है लेकिन आपको याद रखना है, तो इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहा जाता है। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये परमानेंट इफेक्ट है। एक होता है टेम्पररी इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहा जाता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। और एक हमें इफेक्ट देखना है जिसे कहा जाता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये सारे एक लेक्चर में नहीं होंगे, 2-3 लेक्चर लगेंगे इनको। तो हमें इतने सारे इफेक्ट देखने, टोटल कितने इफेक्ट होते हैं, 4 होते हैं। इनमें से एक टेम्पररी जो हमारे सिलेबस में नहीं है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बाकी ये तीनों भी क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। तो इंडक्टिव इफेक्ट हम देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन की हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की। उससे पहले कभी कभी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए। परमानेंट क्या होता है, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑकर्स इन द सबस्ट्रेट इन द ग्राउंड स्टेट इज परमानेंट इफेक्ट। जो सबस्ट्रेट के ग्राउंड स्टेट में ही आ जाता है इफेक्ट, उसे परमानेंट कहा जाता है। ओके, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, रेजोनेंस इफेक्ट हुआ, ये क्या है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के ग्राउंड स्टेट में ही आ जाते हैं। ओके, टेम्पररी इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑकर्स एट द सबस्ट्रेट ड्यू टू अप्रोच और अटैक ऑफ रिएजेंट। तो ये जो होता है दूसरा टेम्पररी इफेक्ट कब आता है, जब रिएजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, तब आता है। तो मतलब इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट ही रहेगा वो, उसे क्या कहा जाता है, टेम्पररी इफेक्ट कहा जाता है। तो टेम्पररी इफेक्ट का एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, या पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट भी कहा जाता है उसे। तो हमारे सिलेबस में नहीं, हमें ये तीनों देखने सिर्फ। ओके, तो चलो इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करने से पहले आपके टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, कैन यू टेल करके फ्रॉम द पेज नंबर 2 to 4 पे, हाउ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, सपोज Q और R दो, ये क्या है, एलिमेंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने वो शेयरिंग में डाला, इसने वो शेयरिंग में डाला, और इन दोनों के बीच में क्या फॉर्म हुआ, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो कैसे बताएंगे कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इज कॉल्ड एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो ऐसे फॉर्म होगा बाय म्यूचुअल शेयरिंग। क्यों कर रहे हैं म्यूचुअल शेयरिंग, एक तो उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है या फिर डुप्लेट कंप्लीट करना है, तब क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडर टू कोवैलेंट बॉन्डेड एटम क्यू आर, आर इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन क्यू। तो यहाँ पे क्या है, आर की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यू से ज़्यादा है, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ऐसा उन्होंने कंडीशन दिया है। विल दीज एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली बिटवीन देम, तो इसका आंसर होगा नो। अगर Q और R इन दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है और R की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो R की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी Q से, तो इस केस में क्या होगा, R जो होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है इसे अपनी तरफ पुल करेगा, तो अपनी तरफ खींचेगा वो। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन की पेयर होगी ये थोड़ी सी शिफ्ट होगी R की तरफ, इसीलिए Q और R ने जो शेयर किए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के बीच में इक्वली नहीं रहेगी, R की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से उसकी तरफ थोड़ी सी खींच जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, रिप्रेजेंट द अबव पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन Q एंड R यूजिंग द फ्रैक्शन चार्जेस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। तो कैसे दिखाएंगे, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा थी तो इस पे डेल्टा माइनस आएगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम थी तो इस पे डेल्टा प्लस आएगा। तो ऐसे इन दोनों ने क्या, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगी इसके न्यूक्लियस की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो चलो इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है, डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होगा इंडक्टिव इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट है ये तो हमने देखा, क्या होता है, सबस्ट्रेट के ग्राउंड स्टेट में ही फॉर्म हो जाता है, इसलिए परमानेंट है। ऑर्गेनिक मोलिक्यूल हैज़ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।
तो जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कब फॉर्म हो सकता है, जब दो बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो उनमें इंडक्टिव इफेक्ट कभी नहीं आ सकता। ओके, या नियरली सेम होगी तभी तब तो भी नहीं आएगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होगा, जो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, इसके स्ट्रक्चर में क्या आती है, जो पोलैरिटी होती है वो इंड्यूस होती है। इंड्यूस मतलब एक कार्बन से दूसरे, दूसरे में से तीसरे, ऐसे क्या हो रही है, डिस्पर्स हो रही है। तो ये जो इंड्यूस हो रही है किसमें, एडजेसेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, तो इसे क्या कहा जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहा जाता है। तो डेफिनेशन तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम कोई एग्जाम्पल नहीं देखेंगे। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में क्या होगी, ये जो है ये क्या होता है, डिस्पर्स होता है कोवैलेंट बॉन्ड में पोलैरिटी। तो देखो कैसे डिस्पर्स होगी, एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज मेरे पास एग्जांपल है CH3 CH2 Cl। तो इस एग्जांपल में देखो अभी क्या होगा, तो यहाँ पे ये कार्बन और ये जो क्लोरीन है, इन्होंने क्या किया है, हाइड्रोजन दिखा है लेकिन कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्या है यहाँ पे, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। हमें पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि क्लोरीन क्या है, एक इनर्ट गैस है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। सॉरी, क्लोरीन क्या है, एक हैलोजन है, तो हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होती है। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन क्या करेगा, अपनी न्यूक्लियस की तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे पोलैरिटी फॉर्म होगी, इस पे आएगा पार्शियल निगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, थोड़े कार्बन के क्लोरीन की तरफ क्या हो चुके हैं, शिफ्ट हो चुके हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड है ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ही है, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसकी न्यूक्लियस की तरफ थोड़े से क्या हो चुके हैं, अभी उसने अपनी तरफ खींच लिए। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से क्या होगा, इसने वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये जो इफेक्ट दिखाता है इसे कहा जाता है -I इफेक्ट कहा जाता है। यहीं पे बता देती हूँ, जब कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड होता है और वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तब इस ग्रुप को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। और ये -I इफेक्ट दिखाता है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या हुआ, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो भी उसने थोड़ी सा अपनी तरफ खींच लिया, तो कार्बन को थोड़े से इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, तो इसे हम कहेंगे Δ1। तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, इसकी तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, यहाँ पे शिफ्ट होने लगेंगे। यहाँ पे दोनों एक ही एरो दिखाओ। ओके, तो इससे हम कहेंगे Δ2+। तो आपके CBSE की बुक में इसे Δ+ कहा है, इसे Δ+ कहा है, दोनों का मीनिंग सेम ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक डेल्टा दिखाओ या Δ2 को। तो ये क्या कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, तो ये इसे थोड़े से इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहा है, स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो एग्जाम्पल को समझ लो अभी। तो ये जो एग्जाम्पल है ये क्लोरोइथेन मॉलिक्यूल है। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच में, राइट। ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, दो पोल फॉर्म करेगा, तो मैं इसे कार्बन 1 कहूँगी, C1, और ये C2 है। तो क्या होगा, देखो ये जो C2 और C1 है इनके बीच में भी क्या है, एक कोवैलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये नॉन पोलर है क्योंकि सेम मॉलिक्यूल के बीच में ये दोनों भी बेचारे इस इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच नहीं सकते, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ पे ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता था, तो जब क्लोरीन क्या कर रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से पोलैरिटी फॉर्म कर रहा है और कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्लोरीन ने क्या किया, ये बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब पुल कर लिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो क्लोरीन एटम है ये क्या करता है, एक्वायर करता है फ्रैक्शनल
निगेटिव चार्ज जिसे हम डेल्टा निगेटिव से दिखाते हैं, वहीं पे कार्बन 1 क्या करता है, यहाँ पे फ्रैक्शनल पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, एक्वायर करते हैं, जिसे हम डेल्टा प्लस से दिखाते हैं। तो यहाँ पे 1 दिखाया। ओके, तो जो कार्बन 1 जो है कार्बन 2 से बॉन्डेड है। ओके, अभी ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी कार्बन 1 पे आई है, ये क्या होगी पोलैरिटी, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन 1 और कार्बन 2 की, यहाँ पे भी एक शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी तो इसने खींच ली, अभी इसकी बारी। तो यहाँ पे जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में, ये क्या हो रही है, ये क्या होगा, कार्बन 1 अपनी तरफ थोड़ा सा, मतलब उसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कार्बन 2 पे भी आ रहा है, जितना इस पे उतना नहीं है, ये उससे कम है, क्योंकि डिस्टेंस, ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है डिस्टेंस के हिसाब से क्या होने लगता है, इंक्रीज होता है। तो डिस्टेंस के हिसाब से क्या होता है, डिक्रीज होता है, सॉरी, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। तो यहाँ से कार्बन से ये देखो 1 2 और 3 पे जाओगे तो और कम हो जाएगा, 4 पे जाओगे तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ थोड़ी सी शिफ्ट हो रही है। तो ये क्लोरीन एटम नॉट ओनली अलॉन्ग विथ कार्बन 1 एंड, जो क्लोरीन एटम है सिर्फ कार्बन 1 के ही नहीं, इसके भी इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। इसने ये पोलैरिटी राइज की, इसलिए ये हो रहा है। तो इसे कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। अभी डेफिनेशन देखो क्या थी, डेफिनेशन क्या थी, व्हेन ऑर्गेनिक मोलिक्यूल, ये एक ऑर्गेनिक मोलिक्यूल है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, एक पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, ये क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर का पोलैरिटी इंड्यूस कर रहा है, तो इसने पोलैरिटी इंड्यूस कर दी। और एडजेसेंट कार्बन कार्बन, उससे लगे हुए कार्बन कार्बन एटम जो है सिंगल बॉन्डेड, उसको भी क्या करता है, इंड्यूस करता है, मतलब उसके भी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं खींची, ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इस कार्बन की तरफ थोड़ी सी खींच ली, तो इसे कहा जाता है इंडक्टिव इफेक्ट। और जब कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन होता है, तब इस एलिमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -I इफेक्ट दिखाएगा। तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ये एरो हेड से दिखाया जाता है, मतलब एरो दिखाया जाएगा ऐसा। ओके, जो सेंटर होता है बॉन्ड के बीच का, उसमें ये एरो दिखाया जाता है। तो ये बॉन्ड का जो सेंटर होगा वहाँ पे एरो लिखा जाता है। ये एरो का जो डायरेक्शन होता है, हेड किसकी तरफ होगा, ये हेड होगा सिग्मा बॉन्ड में ही दिखाया जाता है। तो ये हेड किसकी तरफ होगा, जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है उसकी तरफ ये हेड दिखाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में क्या होता है, ये इफेक्ट निग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे भी ये एरो ऐसे दिखाया जाता है। तो ये इफेक्ट ग्राउंड स्टेट में ही हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का इस साइड से इस साइड में, तो ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो ये परमानेंटली क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है ग्रुप से, मतलब कार्बन कार्बन के साथ कौन से ग्रुप अटैच है उसका भी इस पर इन्फ्लुएंस होता है, उसका भी इस पर इफेक्ट होगा, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। जैसे देखो, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, एक थोड़ी सी लॉन्ग चेन ले लेते, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते। तो सपोज हमने सिर्फ 2 क्लोरीन की देखी थी, अभी थोड़ी सी ज़्यादा कार्बन की देखते, तो 4 कार्बन है। सपोज हमने 2 ही कार्बन की चेन देखी थी अभी तक। ओके, तो 4 कार्बन है, नंबरिंग भी कर लेते, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या होगा इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज आने वाला है, पार्शियल निगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को पेयर को क्लोरीन क्या करेगा, खींचेगा। इस पे पार्शियल 1 पॉजिटिव, इस पे भी होगा पार्शियल 2 पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल 3 पॉजिटिव। 3 तक ही जाता है, केमिस्ट्री में ऐसा मानना है कि ये इफेक्ट 3 तक जाएगा, 3 के आगे पॉसिबल नहीं। तो ये इफेक्ट कितने तक जा सकता है, ट्रैवल अप टू 3 कार्बन का, 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट एंड हो जाएगा। ये कार्बन इस इफेक्ट को रियलाइज, ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, इस कार्बन को महसूस नहीं हुआ, कितने कार्बन तक होगा, वो 3 तक ही होगा। और ये आपको बात याद रखनी है, दिस इफेक्ट ट्रैवल एंड डिक्रीज विद डिस्टेंस, जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, मतलब जो पोलैरिटी बॉन्ड कर रहा है उससे जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा, उतना ये इफेक्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इफेक्ट को ऐसे दिखाया जाता है कि
डेल्टा 1 पॉजिटिव ज़्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, डेल्टा 2 पॉजिटिव उससे थोड़ा सा वीक होगा, और डेल्टा 3 पॉजिटिव और कम होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट की स्ट्रेंथ ऐसी होगी। ओके, तो मतलब 3 कार्बन तक ये इफेक्ट दिखेगा, उसके आगे पॉसिबल नहीं। तो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचा तो इसे महसूस हुआ, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ चली गई, ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हुआ, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखो, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और कितने कार्बन इसमें इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ये सिर्फ 3 कार्बन तक क्या है, पॉसिबल है। तो इसके 2 टाइप है इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के, प्लस आई एंड माइनस आई। तो माइनस आई मैंने बताया आप लोग को, जब क्या होगा, कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन होगा, जब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और उस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप भी कह सकते हो इसे। और ये कौन सा इफेक्ट दिखाता है, ये दिखाता है माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा, तो प्लस आई इफेक्ट का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज CH3 CH2 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 X लगा देते, हम लिखेंगे X इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। और यहाँ पे क्या था, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, देखो ऐसे कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या होगी, किसके तरफ जाएगी, इसके तरफ जाएगी। यहाँ पे आएगा पार्शियल निगेटिव, यहाँ पे होगा पार्शियल पॉजिटिव 1, पार्शियल निगेटिव 2, पार्शियल निगेटिव 3। तो ये ऐसे होगा। और कितने कार्बन तक ये महसूस हो सकता है, 3 कार्बन तक ये महसूस हो सकता है। तो यहाँ पे इस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, इस ग्रुप को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और ये दिखाएगा प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, और ये माइनस आई इफेक्ट, और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप भी इसे कहा जाता है। तो ये बातें याद रखो, जब कार्बन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन होगा तो माइनस आई इफेक्ट, जब कार्बन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन होगा तो प्लस आई इफेक्ट। तो इसके 2 टाइप है। ओके, तो क्लोरीन क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप है, तो ये माइनस आई इफेक्ट को दिखाएगा। और यहाँ पे ये क्या है, प्लस आई इफेक्ट को दिखाता है। तो कौन से सब्स्टिट्यूएंट होंगे जो प्लस आई और माइनस आई को दिखाते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइनस आई इफेक्ट को कौन से सब्स्टिट्यूएंट दिखाएंगे, कार्बन के साथ कौन ज्वाइन होगा जो माइनस आई इफेक्ट को दिखाता है। तो यहाँ पे होगा, अगर कार्बन के साथ क्लोरीन है, अगर कार्बन के साथ CN है, अगर कार्बन के साथ NO2 है, अगर कार्बन के साथ COOH है, अगर कार्बन के साथ COOR है, या फिर O और AR मतलब एरोमेटिक रिंग, ऐसी रिंग इसे OAR कहा जाता है। AR मतलब एरोमेटिक रिंग। तो ये सारे क्या दिखाएंगे, माइनस आई इफेक्ट दिखाएंगे। प्लस आई कौन दिखाएगा, जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो प्लस आई दिखाएगा। तो कौन से ग्रुप दिखाते हैं प्लस आई, तो प्लस आई अल्किल ग्रुप दिखाते हैं, जैसे CH3 ग्रुप प्लस आई दिखाएगा, CH2 CH3 मतलब मिथिल इथिल ग्रुप क्या दिखाएंगे, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट को दिखाते। तो माइनस आई का मैं आप लोगों को ऑर्डर भी बता देती हूँ कि किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ये आपके बुक में दिया नहीं है, आपके बुक में डायरेक्ट एग्जांपल दिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहली सबसे ज़्यादा पावर होगी जब नाइट्रोजन के साथ 3 फ्लोरीन अटैच होगी, NF3 जिसे कहा जाता है। ये ग्रुप जब कार्बन के साथ अटैच होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसकी पावर इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। माइनस आई कौन दिखाता है, इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की ऑर्डर है, तो ये क्या होगा, इसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की। सेकंड नंबर पे आता है जब नाइट्रोजन के साथ क्या होंगे, 3 क्या है, आर ग्रुप अटैच होंगे, तब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। थर्ड नंबर पे आएगा जब नाइट्रोजन के साथ क्या होंगे, थ्री हाइड्रोजन, जैसे अमोनियम कहा जाता है, तो ये अमोनिया जब कार्बन के साथ अटैच होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा उससे लेस उससे लेस। उसके बाद आएगा यहाँ पे NO2 ग्रुप, ओके, नाइट्रो ग्रुप। फिर आएगा CN ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ओके। उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OH, इसे क्या कहा जाता है, मैं नाम बता रही हूँ, उसके नीचे आप नाम भी लिख लो, अल्डिहाइड, ओके। उसके बाद आएगा C डबल बॉन्ड OR, कौन है ये, कीटोन। कीटोन के बाद आएगा C डबल बॉन्ड OH, कौन है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आएगा फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा आयोडीन, क्योंकि हैलाइड की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हैलोजन की ज़्यादा होती, ओके। उसके बाद आएगा OR, ये कौन है, इपॉक्सी ग्रुप, इपॉक्सी ग्रुप याद है ना। उसके बाद आएगा OH, अल्कोहल। उसके बाद आएगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसे क्या कहा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा वो। उसके बाद आता है NH2, NH2 को क्या कहा जाता है, अमाइन कहा जाता है। इसकी और इस ग्रुप की क्या है, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये जो है पावर वो सेम है। ये कौन सा ग्रुप है, फिनिल ग्रुप है, ओके। इन दोनों की क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही है स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन को खींचने की। उसके बाद आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, और उसके बाद आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद ये जो इफेक्ट है, ये -I इफेक्ट खत्म हो जाता है। हाइड्रोजन के बाद कौन सा इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, +I इफेक्ट। तो ये ऑर्डर आप लिख लो, तो ये हो जाएगा कौन सा, कौन है ये, NF3 अगर ज्वाइन है, NR3 अगर ज्वाइन है, R मतलब कोई भी अल्किल ग्रुप हो सकता है। अगर NH3 कार्बन के साथ ज्वाइन है, ये ग्रुप हो गया नाइट्रो, ये हो गया साइनाइड, ये हो गया अल्डिहाइड, नाम लिख लो, ये हो गया कीटोन, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। उसके बाद आता है यहाँ पे OR, इसे कहोगे इपॉक्सी। OH होता है अल्कोहल। फिर आएगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर होगा अमीन, ये फिनिल है, ये डबल बॉन्ड, और सबसे लास्ट में आएगा H, यहाँ पे लिख लो चाहे तो। आफ्टर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज द लास्ट मेंबर ऑफ द -I इफेक्ट, आफ्टर हाइड्रोजन +I इफेक्ट स्टार्ट। -I इफेक्ट हाइड्रोजन के लिए 0 होता है, इसके लिए 0 होगा। इसके बाद क्या होगा, +I इफेक्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये ऑर्डर है, तो इस ऑर्डर को अच्छे से लिख लो। अभी आप लोगों को लग रहा हो कि ऑर्डर लिखने की क्या ज़रूरत है, तो ऑर्डर लिखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो चार हमें क्या देते हैं, ऑप्शन देते हैं, और उसमें से पूछते हैं हुज +I इफेक्ट इज़ मोर। तो हमें कंपेयर तो करना पड़ेगा, हमें पता तो होना चाहिए कौन से ग्रुप का कम है, कौन से ग्रुप का ज़्यादा है। अभी हमें देखना है, ये जो है इसका ऑर्डर देखना है, +I का ऑर्डर देखना है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। पहले ये सारा देख लेते, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल करने हमें। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इसका भी ऑर्डर नोट डाउन कर लो। डोनेटिंग मतलब अपने से इलेक्ट्रॉन दूर रखना चाहते, वो नहीं चाहते इलेक्ट्रॉन उनके पास रहे, ये इलेक्ट्रॉन को दूर ढकलने का ऑर्डर है। +I क्या था, अपनी तरफ खींचने का था, ये दूर रखने का ऑर्डर है। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे CH2-, फिर आएगा NH-, फिर आएगा O-, फिर आएगा COO-, ओके। उसके बाद आएगा कार्बन के साथ जब 3 CH3 अटैच होंगे,
टर्शरी कंडीशन जो है, ये कंडीशन, इसे टर्शरी अल्किल कहा जाता है, ये हमें पता है। उसके बाद आएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, सेकेंडरी अल्किल, मतलब कार्बन के साथ दो बल्की ग्रुप अटैच होंगे और एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, तब ये क्या है, सेकेंडरी अल्किल। फिर प्राइमरी अल्किल, प्राइमरी अल्किल मतलब कार्बन के साथ एक ही बल्किल, ये हो गया टर्शरी, ये हो गया सेकेंडरी अल्किल, ये हो गया प्राइमरी। उसके बाद आएगा CH3। ओके, ये कौन सा है, मिथिल। जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप होंगे उतना प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो देखो इसके पास 3 अल्किल ग्रुप है तो इसका इफेक्ट ज़्यादा, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 भी नहीं है, वो खुद ही क्या है, एक मिथिल ग्रुप है। तो ये हो गया ऑर्डर हो गया। ओके, तो ये ऑर्डर है प्लस आई इफेक्ट का। इससे पहले कौन था, हाइड्रोजन, जिसका 0 था, यहाँ से क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट स्टार्ट होगा। ये सबसे हायर और ये सबसे लोअर, तो याद रखो, अभी इसे भी नोट डाउन कर लो। तो चलो पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करेंगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग नोटेशन। उन्होंने एक नोटेशन दिया है CH3 CH2 Cl, ऐसे दिया है, इस पे दिया है निगेटिव, इस पे दिया है पॉजिटिव, और इसे उन्होंने 1 कहा है। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ये इलेक्ट्रॉन की पेयर को कौन, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयर भी थोड़ी इसकी तरफ खींचेगी। तो द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, तो कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है। बट आइडेंटिफाई करो उसका भी कौन सा टाइप है। Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए कौन सा इफेक्ट है, ये -I इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो Cl क्या है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर इसकी ज़्यादा है, तो ये -I इफेक्ट को जनरेट करेगा। सेकंड क्वेश्चन इस पे ही है, इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवैलेंट बॉन्ड टेम्पररी और परमानेंट। ये ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, तो ये क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, परमानेंट है, नॉट टेम्पररी। तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एटम। इन द गिवन एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज परमानेंट, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव दैन कार्बन, इसलिए परमानेंटली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये इफेक्ट परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग मोलिक्यूल एंड आंसर द क्वेश्चन। ये 3 मोलिक्यूल दिए, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर देने हमें। तो पहला क्वेश्चन सुनो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट इन दिस मोलिक्यूल। तो कौन से टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट होगा, देखो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है अपनी तरफ, तीनों भी क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो भी कौन से इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, -I इफेक्ट के लिए, क्योंकि तीनों भी इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे, खींच रहे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्टिव इफेक्ट इन दिस मोलिक्यूल Cl, Br एंड I, these halogens atom which are more electronegative than carbon and these all exert the -I effect। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे, आइडेंटिफाई द मोलिक्यूल फ्रॉम दीज 3 हैविंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द वीकेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऑर्डर लिखवा के दिए, आयोडीन क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यही रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, मैं इसे A नंबर दे रही हूँ, इसे B दे रही हूँ और इसे C दे रही हूँ। तो A के पास क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर दीज 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट +I इफेक्ट को, -I इफेक्ट कौन दिखाएगा, A। तो ये क्या दिखाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाएगा, सबसे स्ट्रांग, सबसे ज़्यादा। और आयोडीन ये सबसे वीक दिखाएगा। तो इसके पास भी -I इफेक्ट है, लेकिन एज कंपेयर टू A क्या होगा, यहाँ पे ये वीकेस्ट इंडक्टिव इफेक्ट होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से कम है।
तो हम लिख सकते हैं माइनस आई इफेक्ट ऑफ हैलोजन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉर हैलोजन इज दिस, ये ऑर्डर है। उसके बाद क्या लिखेंगे, द स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम CH3 CH2 CH2 Cl एंड द वीकेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द CH2 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 I, इसका क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज टू एक्सपेक्टेड टू हैव स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट, इसमें से किसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पे इसके पास 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, पार्शियल निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे भी ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं द ग्रुप एक्सपेक्टिंग माइनस आई इफेक्ट इज Cl। तो पहले में क्या है, CH3 Cl2 है, इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं, इसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होंगे उतना माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसके पास 2 ग्रुप है, इसके पास एक ही है, तो ये क्या होगा, ये दिखाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट माइनस आई इफेक्ट, और इसका थोड़ा सा कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। एक एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का है हमारे, तो क्वेश्चन कॉमन है, 3 एग्जाम्पल है। पहला ए देखो, क्वेश्चन है फाइंड आउट मोस्ट स्टेबल स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। स्टेबल स्पीसीज भी ढूंढनी है हमें और जस्टिफाई भी करना है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है, मतलब यहाँ पे कोई तो था ऐसा जिसने क्या किया कि बॉन्ड ब्रेक करते वक्त कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो कार्बन के पास छोड़ के चला गया और अपने खुद का इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर चला गया। ऐसा कोई होगा, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे होमोलाइटिक क्या हुआ है, क्लीवेज होके यहाँ पे ये फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ है। इस फ्री रेडिकल का मीनिंग क्या होता है, एक डॉट का मीनिंग होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो क्या होगा इसमें देखो, और यहाँ पे ये देखो दूसरा जो एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे ऐसा है CH3, कार्बन के पास फ्री रेडिकल है, एक हाइड्रोजन है और 2 CH3 ग्रुप है। ओके, तो ये हमें पता है कि ये क्या होती है, अनस्टेबल स्पीसीज होती है। न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज नहीं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन क्या है, अनस्टेबल स्पीसीज है, किसी को ढूंढती रहती है ताकि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग हो जाए और ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ स्टेबल स्पीसीज फ्रॉम द गिवन इज CH3C, टर्शरी ब्यूटिल क्या होता है यहाँ पे, कार्बोकैटायन। ये तो हम देख चुके कि टर्शरी क्या होता है, हमने तो सीक्वेंस भी देखा है ना कि मिथिल जो होता है वो लेस होगा, उससे ज़्यादा कौन होता है, प्राइमरी, उससे ज़्यादा होता है सेकेंडरी, उससे ज़्यादा होता है टर्शरी। ये तो ये जब हमने देखा था होमोलाइटिक क्लीवेज में, तो ये हमने सीक्वेंस देखा है। अभी हमें देखना है कि ऐसा क्यों, क्योंकि रीज़न भी बताना है। यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे 2 अल्किल ग्रुप अटैच है जो क्या देंगे, इसे इलेक्ट्रॉन देंगे। इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इस साइड से और इस साइड से पोलराइजेशन से इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इस स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन मिल सकता है क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाली कोई भी यहाँ पे क्या है, उसके साथ कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अल्किल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो इन दोनों में स्टेबल कौन होगा, ये हाईली अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसे पेयरिंग के लिए कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है। यहाँ से और यहाँ से उसको क्या मिल रहा है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन को, और मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप होने की वजह से ग्रेटर यहाँ पे होगा। ये दोनों भी क्या है, प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या देंगे, प्लस आई इफेक्ट देंगे इसे, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। मतलब ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में भी स्टेबल हो सकता है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहे। इसके पास इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई भी नहीं है, इसीलिए एज कंपेयर टू दिस इट इज़ लेस स्टेबल, क्योंकि इसके पास कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट
नहीं है। और हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, तो ये दोनों मिलके इस कार्बन को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज आउट ऑफ दिस टू इज दिस वन, सेकेंडरी ब्यूटिल जो है ये क्या है, अभी यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन ये क्या है यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके पास दो बल्की ग्रुप है और प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे दिखता है, और इसकी वजह से ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की बिकॉज ऑफ दिस बल्की ग्रुप, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इलेक्ट्रॉन ही दे रहे, तो स्टेबिलिटी अपने आप हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो देखो यहाँ पे कितने प्लस आई इफेक्ट देने वाले ग्रुप है, यहाँ पे 3 ग्रुप ऐसे है जो क्या देंगे, प्लस आई इफेक्ट देंगे। ओके, ये टर्शरी। और यहाँ पे कितने ग्रुप है ऐसे जो प्लस आई इफेक्ट देंगे, इसके पास 2 ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट देंगे। ओके, ये क्या है, सेकेंडरी। और ये मिथिल है, मिथिल फ्री रेडिकल, इसके पास कितने ग्रुप है, 0 ग्रुप है जो उसे क्या देंगे, प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, टर्शरी, उससे कम सेकेंडरी, और सबसे कम होगा यहाँ पे मिथिल फ्री रेडिकल। उसका दूसरा एग्जाम्पल देखो, उसी क्वेश्चन का दूसरा एग्जाम्पल ऐसे, कार्बन पे निगेटिव चार्ज मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इस पे निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज का मीनिंग हमेशा रखना है 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रखना है। ओके, इसके पास एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, एक Br है, और इस पे भी निगेटिव चार्ज है, और तीसरे पे तीनों भी क्या है, यहाँ पे Br ग्रुप अटैच। और यहाँ पे पूछा है हमें हु इज़ मोर स्टेबल, किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। अभी क्या हो रहा है, जब भी क्या होता है यहाँ पे एनायन फॉर्म होता है तो उस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, मतलब उसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये रिच स्पीसीज होता है, राइट। तो यहाँ पे इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ये सबसे स्टेबल होगा। क्यों? अभी देखो, बिकॉज इसके पास कितने ग्रुप दिख रहे हैं, 3 Br ग्रुप है, इसके पास 3 ब्रोमीन दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। ये एग्जिबिट करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, कौन सा, माइनस आई इफेक्ट। तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाती है। इसके पास कितने ब्रोमीन है, एक ही है, तो इस निगेटिव चार्ज को, इस निगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या हुआ है, अनस्टेबल। तो ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा और ये थोड़ा सा मिल बांट के क्या कर रहे हैं, उसे अपनी तरफ ले रहे, थोड़े से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे, तो ये थोड़ी देर के लिए क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर आपके सर पे किसी ने 10 किलो का बोझा रख दिया है तो आप अनस्टेबल हो जाओगे। वही अगर आपके 3 फ्रेंड है और धीरे धीरे 2-2 किलो का थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बांट रहे, तो आपका जो आपके सर पे जो है हेवीनेस वो कम हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे इसके पास निगेटिव चार्ज है, इसके लिए अनस्टेबल हो रहा है ये। तो ये क्या कर रहे हैं तीनों, इनके क्या कैबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये माइनस आई इफेक्ट से इस कार्बन को थोड़ी सी स्टेबिलिटी देंगे। यहाँ पे 3 ग्रुप देंगे, ये भी स्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे एक ही ग्रुप है, इसके पास 3 फ्रेंड है जो उसका बोझा उठा रहे, इसके पास एक ही फ्रेंड है, तो ऐसे समझ लो चाहे तो। इसके पास तो कोई भी नहीं, पूरा उसी को उठाना है, तो सबसे लेस स्टेबल कौन होगा, ये होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इज बिकॉज it contain 3 Br group atom that exhibit electron withdrawing inductive effect, ब्रैकेट में लिख सकते हो माइनस आई। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, और ये लेस स्टेबल होगा, और ये उससे भी कम स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास एक भी वैसा ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट, इन तीनों में देखो, इन तीनों में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। यहाँ पे हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। तो यहाँ पे प्लस साइन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत, इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसने जिसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया था वो खुद का और इसका दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर चला गया है बाय द हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। तो अभी इसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और उसके साथ आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब बेचारे के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ये क्लोरीन में उसके इलेक्ट्रॉन वापस जितने हैं वो भी खींच रहा है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके पास लेस इलेक्ट्रॉन है और ऐसा ग्रुप जोड़ दिया है जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब पहले ही कमी है इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो क्या है, अनस्टेबल है, और क्लोरीन भी उसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, दिस ग्रुप।
क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एक भी ग्रुप नहीं है, जो है वैसी कंडीशन। यहाँ पे इसके जितने इलेक्ट्रॉन है ये भी खींच रहे वापस। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज इन दिस थ्री इज द CH3+ बिकॉज इट डज नॉट कंटेन Cl एटम। इसके पास कोई भी Cl एटम नहीं है, बिकॉज Cl एटम शोज द -I इफेक्ट, इट इज़ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे जो होगा डिस्टेबलाइजेशन -I इफेक्ट की वजह से होगा, ये स्टेबल नहीं हो गया, डिस्टेबलाइज हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी इसलिए अनस्टेबल है, वापस ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। स्टेबिलिटी उसका क्या है, स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी लेकिन उल्टा हो रहा है, डिस्टेबलाइज हो रहे हो। ओके, और ज़्यादा अनस्टेबल होते जा रहे हैं। इसके पास एक ग्रुप है तो ये अनस्टेबल हुआ, इसके पास 3 ग्रुप है तो ये और अनस्टेबल होगा। तो ये सबसे अनस्टेबल यहाँ पे फॉर्म होगा ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये -I इफेक्ट दिखाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कौन होगा, ये होगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी थे लेकिन ये तीनों खींच नहीं रहे, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम थे और ये भी खींच रहे, तो और कम पड़ जाएंगे तो अनस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे होगा CH3+। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज़ मोर स्टेबल स्पीसीज। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सी स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे पूछा गया है। तो ये B, C या फिर D, या फिर सीक्वेंस भी लगा सकते हो, कभी कभी सीक्वेंस भी पूछा जाता है। ओके, तो चार्ज स्पीसीज जो होती है ज़्यादा अनस्टेबल होती है दैन द न्यूट्रल, क्योंकि चार्ज क्या होता है, चार्ज की वजह से अनस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन दैन ब्रोमीन एंड दैन आयोडीन, ये सीक्वेंस तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो है इस पे निगेटिव चार्ज आ रहा है, मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो ये फ्लोरीन क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, Br भी खींच रहा है, I भी खींच रहा है। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा पावर किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर क्या है, ऐसी होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा होगी। तो A स्पीसीज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, उसके बाद B होगी, उसके बाद C होगी और उसके बाद D होगी। तो यहाँ पे ये जो फ्लोरीन है ये क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को ज़्यादा क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है और ज़्यादा स्टेबिलिटी इसे प्रोवाइड कर रहा है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो कौन सा इफेक्ट दिखाया था फ्लोरीन ने, -I इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है फ्लोरीन, सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है लेकिन फ्लोरीन की एबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, विच इज़ मोर स्टेबल एसिड, ऐसा पूछा गया है। ओके, तो देखो यहाँ पे इस पे निगेटिव चार्ज है और इसके साथ CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये क्या करेगा, +I इफेक्ट, मतलब बेचारे के पास ऑलरेडी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो CH3 उसे और इलेक्ट्रॉन दे रहे। किसी के सर पे 5 किलो है और 2 किलो डालो तो क्या होगा, ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है स्टेबल होना। यहाँ पे देखो इसके सर पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, -I इफेक्ट। कितने हैं, 1 क्या है, I यहाँ पे सॉरी Cl, 1 Cl ग्रुप है, 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पे 2 है, देखो एक Cl ऐसे होगा, एक Cl ऐसे होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, यहाँ पे भी -I इफेक्ट होगा। यहाँ पे 2 Cl के ग्रुप है और यहाँ पे देखो कितने, 3, तीनों मिलके खींचेंगे, ऐसे होगा। ओके, तो तीनों मिलके क्या करेंगे, खींचेंगे। तो यहाँ पे भी -I इफेक्ट है और यहाँ पे 3 क्लोरीन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो इस निगेटिव चार्ज को ज़्यादा कौन कर स्टेबलाइज कर सकता है, दिस वन। तो यहाँ पे ऑर्डर होगा D, उसके बाद C, उसके बाद B और सबसे लेस स्टेबल होगा A, क्योंकि A के पास क्या है, +I इफेक्ट, उस पर निगेटिव चार्ज है, इंक्रीज हो रहा है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और इस CH3 और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना CH3, तो ये +I इफेक्ट दिखाएगा, इसलिए ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इस माइनस चार्ज को थोड़ा सा क्या करेंगे, अपनी तरफ खींच लेंगे। तो इनमें से सबसे एसिड एक्चुअली ये सारे, तो कौन सा एसिड होगा, ये एसिड सबसे स्टेबल होगा। नेक्स्ट इन तीनों में बताना है हमें मोर स्टेबल कौन है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज है और ये इसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, +I, क्योंकि CH3+ क्या है, यहाँ पे +I इफेक्ट देने वाला है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और ये भाई साहब और इलेक्ट्रॉन दे रहे। ओके, दूसरे में क्या हो रहा है, देखो
इसके पास एक निगेटिव चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और वो फर्स्ट कार्बन को ही ज्वाइन है। यहाँ पे वो सेकंड कार्बन को ज्वाइन है, एक ही ग्रुप है सेकंड। हमें पता है डिस्टेंस के साथ क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसके पास भी एक क्लोरीन ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसके पास भी एक क्लोरीन ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस जो है निगेटिव चार्ज से क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस है, इसलिए बी ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद सी स्टेबल होगा, उसके बाद ए स्टेबल होगा। विथ ए तो ऑलरेडी हाईली अनस्टेबल हो चुका है। लेकिन देखो डिस्टेंस कार्बन 1 यहाँ पे फर्स्ट कार्बन को है तो खींचने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे सेकंड कार्बन को है तो एबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। हमें पता है इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे भी -I इफेक्ट है और यहाँ पे भी -I इफेक्ट है, लेकिन ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा निगेटिव चार्ज से उतना इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, लेस होता है। इसलिए ऑर्डर ये होगा, सबसे स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो चलो इसमें हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, या फिर कभी कभी एसिडिक ऑर्डर भी पूछते, तो एसिडिक ऑर्डर के लिए ये होगा। तो एसिडिक ऑर्डर के लिए कहीं तो भी लिख लो अभी, क्या होगा, +I इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है, +I इफेक्ट उतना क्या होता है, बेसिक नेचर होता है। कौन सा नेचर होगा, बेसिक, या फिर लेस एसिडिक, जहाँ पे +I इफेक्ट लेस एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर हो सकता है। तो ये कहीं तो भी लिख लो। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इस पे निगेटिव चार्ज है, ओके, और क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज मतलब ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हो गई। तो यहाँ पे देखो ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे +I इफेक्ट है। और कितने ग्रुप दे रहे हैं, 3 ग्रुप +I इफेक्ट दे रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है, टर्शरी आयन है, ओके। ये देखो ये सेकेंडरी आयन है, तो यहाँ पे भी +I इफेक्ट है। कितने ग्रुप +I इफेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ग्रुप है जो +I इफेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये और ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे कितने ग्रुप देंगे +I, यहाँ पे +I इफेक्ट देने वाले कितने ग्रुप होंगे, एक ही ग्रुप है, ओके। यहाँ पे ये क्या है, इसे हम प्राइमरी आयन कह सकते। और यहाँ पे एक भी नहीं है, सबसे कम यहाँ पे क्या होगा, +I इफेक्ट होगा, या फिर 0 भी कह सकते हो, ओके। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके पास कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं इस कार्बन के पास जो इसे क्या करे, इलेक्ट्रॉन दे सके। तो ये जो चार्ज है वैसे ही रहेगा, तो ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। जिसका +I इफेक्ट जितना कम उतना एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं डी इज़ मोर एसिडिक बिकॉज लीस्ट +I इफेक्ट। कहीं तो भी लिख लो, लीस्ट +I इफेक्ट लेस नंबर क्या करेगा, लूज हाइड्रोजन, एंड इट इज़ मोस्ट एसिडिक। या कहीं पे ये लिख सकते हो मोर +I इफेक्ट, लेस एसिडिक नेचर और मोर बेसिक नेचर। नेक्स्ट है, हमें इन तीनों में बताना है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। मतलब जितना -I इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना एसिडिक नेचर होता है, या +I इफेक्ट जितना कम होगा उतना एसिडिक होता है, याद रखना है। देखो इस पे निगेटिव चार्ज था, यहाँ पे क्या है, 2 ग्रुप ऐसे जो क्या करेंगे, यहाँ पे इसे +I इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे +I इफेक्ट है, और +I इफेक्ट देने वाले कितने ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यहाँ पे भी +I इफेक्ट है, और +I इफेक्ट देने वाले कितने ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 1 ग्रुप है। मतलब इन दोनों की एसिडिक कैरेक्टर को देखोगे तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, दोनों को आप क्या कहा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे -I इफेक्ट होगा। तो इसके निगेटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा C, उसके बाद होगा B, और सबसे लिस्ट एसिडिक इन तीनों में होगा A, बिकॉज इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो +I, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो +I इफेक्ट दिखाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल आते रहते हैं बच्चों। तो इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी एग्जाम्पल का, जिसमें सारे इफेक्ट का हम एग्जाम्पल साथ में देखेंगे। तो पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, और आज जितना भी हुआ है उसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके बुक में इतना ज़्यादा दिया नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट को। थैंक यू वेरी मच।